लिखा हुआ है, पहले 2 मिनट 3 मिनट तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है? पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। मैं बता दे रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। The following rate data were obtained at 300 Kelvin for the reaction। ये वाला रेट डाटा आपको मिल रहा है, ये वाला रेट डाटा आपको मिल रहा है कितने केल्विन पे? 300 केल्विन पे मिल रहा है। क्या है बेटा? रिएक्शन एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, ए और बी, और प्रोडक्ट एक सी है। रिएक्टेंट ए के 2 मोल प्लस बी के 1 मोल, यानी ए के 2 मोल प्लस बी के एक सिंगल मोल क्या बना रहे? प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, उसका 1 मोल बना रहे हैं। ए बी रिएक्टेंट, सी प्रोडक्ट है। ए के 2 मोल, बी के 1 मोल, सी का 1 मोल। तो ए बी रिएक्ट करके क्या बना रहे? प्रोडक्ट सी बना रहे हैं 1 मोल। एक्सपेरिमेंट 4 दे रखे हैं, कंसंट्रेशन ए की दे रखी है, कंसंट्रेशन बी की दे रखी है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है। कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। ए की कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में, बी की कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है मोल पर लीटर पर मिनट। मोल पर लीटर पर मिनट, पर सेकंड नहीं है, मोल पर लीटर पर मिनट है, ठीक है? कह रहे कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर गिवन। तो जब कंसंट्रेशन ए की इतनी होगी, बी की इतनी होगी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास 2 मिनट है, फिर मैं करा देता हूँ। पंकज, हेलो पंकज बेटा, हेलो। यस सर। हाँ बेटा कर, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आज मैं। आज जो है, आज ये थोड़े जितने भी टाइप के हुए हैं उनको एक बार रिपीट करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अगली क्लास में 2 टॉपिक और हैं, वो करके ये चैप्टर खत्म करेंगे इस हफ्ते, ठीक है? फिर तुम्हें थोड़ा ऑर्गेनिक में ज्यादा क्लास दे दूंगा उस बैच के पैरेलल लाने के लिए। तुम्हारी 2 मिस हो गई थी ऑनलाइन में। देखो ये रहा, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कंसंट्रेशन ए की, कंसंट्रेशन बी की। ए की कंसंट्रेशन भी हमें मोल पर लीटर में गिवन है, बी की कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में गिवन है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। और ये क्या है? ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो मोल पर लीटर पर मिनट में, मोल पर लीटर पर मिनट में। कंसंट्रेशन ए की मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन बी की मोल पर लीटर में, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी मोल पर लीटर पर मिनट है। ध्यान देना बेटा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये ध्यान देना। मैंने बताया था ना, सी कितने मोल है? सी 1 मोल है। अरे सी कितने मोल है? सी 1 मोल है। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी भी बोल सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो हम निकाल लेते हैं, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ही क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ही लिख दे रहे हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है। आप करो, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। हम 2 एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें ए सेम हो, 2 एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें बी सेम हो। तो देखो, मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिया जिसमें ए की कंसेंट्रेशन क्या है? सेम है, बी की कंसेंट्रेशन क्या है? अलग है। तो लेते हैं, हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के हिसाब से रेट किसके बराबर होता है? के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या है? बीटा। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट इसी के बराबर है। रेट किसके बराबर है? के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या है? बीटा है। वैल्यू डालते जाते हैं बेटा। ए की कंसंट्रेशन क्या है? सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.3 है। और बी की कंसंट्रेशन कितनी है? बी की कंसंट्रेशन 0.2 है। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 9 × 10 की पावर -2। तो 9 × 10 की पावर -2 है, ठीक है? ऐसे ही एक्सपेरिमेंट थर्ड में देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात हो रही है। एक्सपेरिमेंट थर्ड में ए की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.3 है।
बी की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.4 दे रखी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है बेटा? 3.6 इंटू 10 की पावर -1 दे रखा है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया? एक्सपेरिमेंट थर्ड। ये एक्सपेरिमेंट थर्ड हो गया। एक्सपेरिमेंट सेकंड को एक्सपेरिमेंट थर्ड को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग सेकंड एक्सपेरिमेंट बाय थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या आ जाएगा बेटा? रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। 0.3 की पावर अल्फा, 0.3 की पावर अल्फा, ये कैंसिल ही हो जाएगी, तो हटा ही देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? अब ये क्या है? इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2, और 9 1 जा और 9 4 जा, ये हो गया, ये 1/4 आ गया। इसमें अगर देखेंगे होल की पावर क्या हो जाएगी? होल की पावर बीटा रहेगी, और ये 0.2 बाय 0.4 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 4 को क्या लिखेंगे? हाफ की पावर क्या हो जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये हमें पता ही है कि बीटा कंपेयर करेंगे तो बीटा कितना आ गया? बीटा 2 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर का आ गया, बीटा 2 आ गया। तो बीटा हमारा जो आ गया, बीटा हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो सेकंड ऑर्डर का है, यानी सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और ए के लिए निकालेंगे। अब दो ले लेते हैं बेटा, फिर आप कौन सा एक्सपेरिमेंट लेंगे? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे और फोर्थ एक्सपेरिमेंट लेंगे। लेते हैं फिर से। तो रेट बराबर है किसके? रेट इक्वल टू क्या है? के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। रेट इक्वल टू क्या है? के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। यही है, वैल्यू डालते जाते हैं बेटा। ठीक है, हमें पता है रेट का। हम कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए कितना है? 0.1 है। ठीक है, और बी कितना है बेटा? बी कितना है? वो भी 0.1 है। और ये ठीक है, और हम देखते हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए कितना है? 0.4 है, और बी कितना है? 0.1 है। और रेट कितना हो जाएगा? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना है? 7.5, 10 की पावर -3, और फोर्थ में कितना है? 3.0 इंटू 10 की पावर -2। क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा है ये? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये कौन सा? फोर्थ एक्सपेरिमेंट। डिवाइड कर दो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को फोर्थ एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, हालांकि ये मैंने करा रखे हैं, मैं तो आज थोड़ा रिवाइज के लिए किया है मैंने। के से के कैंसिल हो जाएगा, हर टाइप के रिवाइज करेंगे। 0.1 की पावर बीटा, 0.1 की पावर बीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे, ये हटा देंगे, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? -3। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3, 7.5/30 है, कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। और इसको अगर हम देखेंगे होल की पावर अल्फा है, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 की पावर कितनी हो गई? यहाँ 1 हो गई, तो अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, नहीं फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। रेट की अब देखते हैं बेटा, रेट इक्वल टू क्या होता है? के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ये रेट लॉ इक्वेशन है। तो ये रेट लॉ इक्वेशन है, तो इसमें हम कोई भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही ले लेते हैं। ए कितना है? 0.1, बी की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, अल्फा कितना है बेटा? अल्फा 1 है, बीटा कितना है बेटा? बीटा 2 है। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर 3 हो जाएगी। और रेट जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितना आ रहा है? रेट आ रहा है 7.5 इंटू 10 की पावर -3। तो ये इसे भी क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इस तरीके से है। तो के की वैल्यू मिल गई, तो के आपको मिल जाएगा 7.5 मिल जाएगा। अब यूनिट की बात आती है, तो यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 - n, और पर यूनिट टाइम। तो रेट दे रखा था मोल पर लीटर पर मिनट में, मोल पर लीटर पर मिनट में दे रखा था।
तो थर्ड ऑर्डर हो गया ना। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 है बीटा 2 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। कितना हो जाएगा, -2 रहेगा। और टाइम मिनट में है तो ये पर मिनट ही रहेगा, सेकंड होता है पर सेकंड रहता है, तो ये यूनिट आ जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा, मोल -2 और लीटर की स्क्वायर और पर मिनट, ये यूनिट आ गई। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर का हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला था। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वल टू हो जाएगा रेट के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या है, बीटा है। के की वैल्यू हम डाल देते हैं, यूनिट तो हमें पता ही है। के की वैल्यू कितनी रहेगी, 7.5 रहेगी। अल्फा 1 रहेगा और बीटा 2 रहेगा। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन अब तक तो पूछते थे, पर यहाँ रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं पूछा। उन्होंने कहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताओ। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, ए की कंसेंट्रेशन और बी की कंसेंट्रेशन दे रखी है, इस कंसेंट्रेशन में बताना है। तो ए की है 0.8 और बी की है 0.5, 0.5 ये है। तो ये तो आपका 0.8 ही रहेगा मल्टीप्लाइड में। 0.5 को हाफ लिख सकते हो, तो हाफ की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 15 आता है, तो ये 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5। और ये होगी यूनिट, होगी मोल पर लीटर पर मिनट। ये आ गया आपका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। यही क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी 1.5 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो अब तक तो हम जो निकालते थे वो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते थे, अल्फा बीटा निकालते थे, रेट कांस्टेंट निकालते थे। इसमें थोड़ा और दे दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में, हमने रेट लॉ इक्वेशन में ही डाल दिया और हमें मिल गया। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं देता हूं आपको, हर एक टाइप के एक एक दो दो करेंगे। न्यूमेरिकल करना इसीलिए मैं ज्यादा करा रहा हूँ, कारण समझो। ये बेटा, ये फिजिकल केमिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर है, इनमें से न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, तो इनमें से थ्योरी बहुत कम आती है, बहुत ही कम आएगी। तो ये ध्यान देना कि इनकी वेटेज 4-5 नंबर की होती है हर एक चैप्टर की। पहले 4 नंबर की होती थी इस चैप्टर की वेटेज, अब जो है 5 नंबर की हो जाएगी, 6 नंबर की, लेकिन आएगा वही, न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर कट गए हैं। अगला एक आप देखो, वो मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन सेकंड है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 10 minutes for 25% decomposition, for 25% decomposition, 25% decomposition. Calculate half life of the reaction, calculate half life of the reaction, half life of the reaction, half life of the reaction. एक और सेकंड ही लिख दे रहा हूँ यहीं पे, सेकंड ये थर्ड लिख दे रहा हूँ, एक और ले रहे हैं हम, थर्ड ले लेते हैं हम, वो भी मैं दे देता हूँ एक आपको। एक थायोनाइल क्लोराइड का दे रखा है इन्होंने, तो वो भी ले लेते हैं, एक थायोनाइल क्लोराइड का। The following data were obtained
ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन ये रहा बेटा, SO2 Cl2 डिकम्पोज होगा SO2 में Cl2 में। एक्सपेरिमेंट दे रखा है ये एक्सपेरिमेंट है। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही दे रखा है, 0.4 है और 0.7 है, और टाइम दे रखा है, टाइम पर सेकंड, टाइम सेकंड में दे रखा है, 0 है और 100 सेकंड है। एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन है ये, वैल्यू थोड़ी सी बदल रखी है शायद इन्होंने। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड कह रहे कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, फाइंड रेट कांस्टेंट, फाइंड रेट कांस्टेंट। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी, सीबीएसई वालों का और एनसीईआरटी वालों का। ठीक है, तो एक बार तुम लोग देख लो। फर्स्ट तो बड़ा सिंपल है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मैंने बताया था बेटा फॉर्मूले आपके पास ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूले है आपके पास देखो क्या क्या है। एक फॉर्मूला तो यही है आपका कि टाइम इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2.303 अपॉन में क्या होता है के लॉग R0/R। तो ये एक फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। दूसरा हाफ लाइफ का ही है, हाफ लाइफ होती है 0.693/K। तो ये दो फॉर्मूले हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ज्यादा यूज आपको करने होते हैं वैसे नॉर्मली, जहाँ कंसंट्रेशन गिवन होती है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, 25% डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी रिएक्शन का और 10 मिनट समय लग रहा है उसमें। यानी आपको जो चीजें दे रखी हैं, डाटा जो दे रखा है वो ये दे रखा है डाटा कि 10 मिनट है, तो ये 10 मिनट T10 दे रखा है, कितना है 10 मिनट दे रखा है, ओ T25 दे रखा है, 25% डिकम्पोजिशन, T25 दे रखा है, कितने परसेंट डिकम्पोजिशन है 25%, तो वो 10 मिनट दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन है 25 मिनट डिकम्पोजिशन हो गया, तो यहीं से आप देख लो। तो आपको पता है बेटा अगर 25% डिकम्पोजिशन हो गया होगा, 25% डिकम्पोजिशन हो गया होगा, 25% अगर आपका क्या हो गया है डिकम्पोजिशन हो गया है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, अगर 25% रिएक्शन खत्म हो गया है, 25% डिकम्पोजिशन हो गया है, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा 75% बचेगा इनिशियल का। तो क्या होगा वो 75% ऑफ इनिशियल, 75% ऑफ इनिशियल। अगर 25% डिकम्पोजिशन हो गया है तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कितने टाइम्स होगी 75% होगी। कितनी होगी 75% होगी। ठीक है, क्योंकि 25% रिएक्शन हो गया है, 25% रिएक्टेंट भी खत्म हो गया है, तो कितने परसेंट रिएक्टेंट बचे हैं 75% रिएक्टेंट बचा है इनिशियल का। तो 75/100, 75/100 मतलब कितना हो गया बेटा ये 3/4। तो 3/4, तो R इक्वल टू 3/4 ऑफ R0। तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे, हो जाएगा 3/4 ऑफ R0, ये आ गया। और ये T25 है, क्या है बेटा ये T25 है, T25 है, तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। तो 4/3 आ गया, ये आ गया। हमें एक और चीज पता है, K इधर ले जाते हैं तो K इधर ले आए और T25 इधर ले आए। T25 डाल दिया, कितने मिनट है बेटा 10 मिनट। तो मिनट है तो ये क्या हो जाएगा पर मिनट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर मिनट में हो जाएगा। यही है, वैल्यू डाल दो इसकी, ये हो जाएगा log4 माइनस log3। log4 तो आपको पता है, log4 क्या होता है 2 log2 होता है, तो 2 इंटू 0.3010। log4 ऐसे ही लिख लोगे, log4 है तो क्या लिखोगे 2 की पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log2, और log2 कितना होता है मल्टीप्लाइड बाय 0.3010। मल्टीप्लाई कर दो इसको,
तो ये हो जाएगा 0.6020 और log 3 आ जाएगा 0.4771। ये के मिल जाएगा, फिर हाफ लाइफ निकाल लोगे। हाफ लाइफ क्या होता है बेटा? हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन में क्या होता है के, इसमें के की वैल्यू इसमें डाल देना, आपको हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा हाफ लाइफ टाइम? मिनट में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? मिनट में मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो, ठीक है। ये वाला करो, अगला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, इसके लिए मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ। ये अगला नेक्स्ट करो। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, इसे सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में वो क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ है, आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है और क्लोरीन भी क्या है? गैस है। और ये एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है आपको। इसमें आप 1 मिनट है, आप जल्दी से करके देखो, एक बार करो एक बार बेटा। शशांक लेट क्यों ज्वाइन करता है भाई? शशांक, सर वो भूल गया था मैं। अरे तू तो भुलक्कड़ आदमी है, अगर टाइम से आ जाए कर, एक बार बता। सॉरी सर। सर टाइम पे आता हूँ वैसे हमेशा। चल ठीक ठीक है, कर बेटा ये वाला कर। मैं कहा आज एक बार रिवाइज करा दूं, एक बार जल्दी से सारे टाइप के हो जाए। 2 क्लास का और है, फिर ये खत्म कर देंगे। कराऊं बेटा कि हो जाएगा ये? चलो एक बार देख लो, मैं कराता रहता हूँ, तुम आंसर भी मिला लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेते हैं बेटा। हमने एक चीज देखी थी, मैंने आपको बताया था, ये था SO2Cl2। ये टूटा किस में टूटा? डिकम्पोज किया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और क्लोरीन गैस में। ये कब की बात है? जब T1 टाइम कितना है? 0 है। अरे T1 टाइम कितना है? 0 है। अगर T1 टाइम 0 है तब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? तो इसका प्रेशर जो भी हो, इसका प्रेशर जो होगा वो इनिशियल प्रेशर होगा PI, और इसका प्रेशर 0 और इसका प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। ये इनिशियल प्रेशर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इनिशियल प्रेशर की बात हो रही है जब टाइम 0 है। तो ध्यान देना, इनिशियल प्रेशर ये रहा, यही आपका PI है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर आपका ये है 0.4 है। थोड़ी देर बाद T2 टाइम किसके बराबर हो गया? T के बराबर हो गया। T कितना दे रखा है? T दे रखा है 100 दे रखा है, यानी 100 सेकेंड है। तो होगा क्या? ये कुछ डिकम्पोज हो गया होगा रिएक्टेंट। मान लो रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर डिक्रीज किया होगा। मान लो x एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है। कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है? x एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो x एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स, क्योंकि इसका इनिशियल प्रेशर कितना था? इसका इनिशियल प्रेशर कितना था? PI था। कितना डिक्रीज हो गया इसका? एक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर गया? एक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो आ जाएगा PI माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये एक्स एटमॉस्फेरिक, और ये भी कितना? एक्स, क्योंकि इसके 1 मोल प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसका 1 मोल इंक्रीज करेगा, इसका 1 मोल इंक्रीज करेगा। इसका इनिशियल प्रेशर PI था, कितना प्रेशर डिक्रीज कर गया? एक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो बचेगा कितना? PI माइनस एक्स। इसका कितना इंक्रीज करेगा? एक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, इसका भी एक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हमने बस यहीं से फॉर्मूला बना लेना था, कोई ज्यादा कुछ करने की तो जरूरत नहीं है। अब जो टोटल प्रेशर है ये प्रेशर होगा, यानी दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर, ये टोटल प्रेशर होगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा, अब जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर आफ्टर T2 टाइम, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर आफ्टर 100 सेकेंड कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इसका हुआ PI माइनस एक्स प्लस इसका कितना? एक्स प्लस इसका कितना? एक्स। कितना हो जाएगा? PI प्लस एक्स हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर ये दे रखा है बेटा आपका, ये टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है 100 सेकेंड पे। तो वैल्यू डाल दो आप। टोटल प्रेशर आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 0.7। इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है? 0.4।
एक्स मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 0.3 एटमॉस्फेयर। तो आपको एक्स मिल गया 3 एटमॉस्फेयर। रेट कांस्टेंट निकालना है, निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें एक चीज पता है बेटा, हमने एक चीज देखी थी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी इक्वल टू किसके बराबर है? अगर हम देखें तो टी इक्वल टू किसके बराबर है? तो टी इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में क्या, के, और लॉग इसका इनिशियल प्रेशर, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर अपॉन में रिएक्टेंट का क्या, फाइनल प्रेशर। तो रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर कितना है बेटा, पी आई है। तो पी आई रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, अरे वहां क्या होता था, आर नोट बाय आर होता था ना। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट यानी कितना हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट यानी कितना हो जाएगा, पी आई, और ये हो जाएगा फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, कितना हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स, यही है। अब वैल्यू डाल दो, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। इनिशियल प्रेशर ये दे ही रखा है, कितना है 0.4, तो 0.4 0.4, एक्स की वैल्यू है 0.3 आ गई है। और टाइम जो है, टाइम ये रहा, कितना है बेटा टाइम, 100 सेकेंड। तो के इधर आ जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा 100 सेकेंड, तो ये पर सेकेंड में आएगी वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड में ही आएगी। ये कितना हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 की वैल्यू 0.6020 होती है। सॉल्व कर लोगे, ये आपको क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। बस यही निकालना था इसको। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर वाला। एक और देता हूं मैं आपको। इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर ही है, सूडो है तो क्या हुआ, इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप का पहली बार कर रहे हैं हम लोग। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है बेटा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर सब क्या है, जिसमें वाटर की अगर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, वाटर एक्सेस अमाउंट में हो, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो कोई भी ईस्टर हो दुनिया का, उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो या आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, केन शुगर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो और वाटर लार्ज एक्सेस में हो, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये रिजल्ट आपको मिलते हैं, रिजल्ट उन्होंने दे दिए, रिजल्ट ये ऑब्टेन्ड। ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक टाइप का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहली बार कर रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा है। इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। रिजल्ट्स ये रहे आपके, रिजल्ट्स ले लेते हैं हम।
इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। कैलकुलेट द एवरेज rate of reaction between the time interval time interval 30 to 60 seconds। रेट कांस्टेंट भी बताना है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ये क्वेश्चन है आपका, एक बार आप देख लो ये। इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ये रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, 0 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड। ईस्टर की कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में क्या बोलते हैं उसे? मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। कैपिटल एम है तो मोलर बोल रहे। 0.55, 0.31, 0.17, 0.085। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड। 30 से 60 सेकंड के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट कांस्टेंट भी निकालना है, और ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको 5 मिनट दिए हैं इस क्वेश्चन के लिए, आप जल्दी से करके बताओ। मैं करा दूं इसको? तो देखो मैं करा देता हूं आपको, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखो इधर देखते हो बेटा, कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड। 30 to 60 सेकंड के बीच में क्या निकालना है बेटा? एवरेज क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। आप अगर ध्यान दो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, यहाँ एक ही रिएक्टेंट है, ईस्टर ही यहाँ एक रिएक्टेंट है। वैसे तो रिएक्टेंट आपका जो है दूसरा भी है, रिएक्टेंट आपका ईस्टर के अलावा जो है वाटर भी है। और जब वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस कर दी है तो ऑलमोस्ट उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो एक सिंगल रिएक्टेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। सिंगल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, किस पे? ईस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमने पता है रेट जो होता है, रेट बराबर एवरेज रेट जो होता है, एवरेज रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम हो जाएगा। और रिएक्टेंट की बात है तो आगे साइन लगेगा माइनस। चेंज इन टाइम को क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बोलते हैं।
चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? डेल्टा आर बोलते हैं। तो डेल्टा आर यही होता है। तो डेल्टा माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी यही होता है। आप इसको यानी डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, आर मतलब रिएक्टेंट, इसका मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम आपका क्या होता है? फाइनल टाइम T2 माइनस इनिशियल टाइम T1, यही है। और डेल्टा आर क्या होता है बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1। वैल्यू डालते चले जाते हैं, तो इसमें वैल्यू डालो। तो किसके बीच में? ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है, यही तो आपको दे रखा है। तो 60 और 30, तो फाइनल टाइम है 60 सेकेंड, इनिशियल टाइम है 30 सेकेंड। तो 60 माइनस 30 कितना रह जाएगा? 30। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? फाइनल कंसंट्रेशन 60 सेकेंड पे कितनी है भाई? तो फाइनल कंसंट्रेशन 60 सेकेंड पे कितनी है? 0.17। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 30 सेकेंड पे कितनी है? 30 सेकेंड इनिशियल माना जाएगा, वो कितनी दे रखी है? 0.31। यही है। आपको पता है कंसंट्रेशन मोलर में है, तो कंसंट्रेशन मोलर में है, टाइम सेकेंड में है। मोलर मतलब होता है मोल पर लीटर, मोलर भी बोलते हैं। तो ये मोलर पर सेकंड बोल दो, या मोलर होता है मोल पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मोल, और मोल पर सेकंड कह रहा हूँ। मोलर होता है कंसंट्रेशन मोलर में है और टाइम सेकंड में, कंसंट्रेशन मोलर में है और टाइम सेकंड में, तो ये मोलर पर सेकंड आ जाएगा। और मोलर मतलब होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर। मोलर होता है मोल पर लीटर, तो मोलर मोल पर लीटर है, तो उसे क्या बोलेंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो आप इसको आप कर लो, तो ये हो जाएगा ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ही लेते हैं, कितना आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, अब कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका, ये है 0.31 माइनस 0.17, ये आ गया 0.14 और डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30 ये आ जाएगा आपका 0.00467। तो आप एक काम करो, डेसिमल यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 4.67 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। चलो एक काम तो हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 2.5 नंबर तो मिल गए, हालांकि 2.5 नहीं मिलेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन सिंपल होता है तो इसके लिए 2 ही नंबर मिलते हैं, इसके लिए 3 नंबर मिलते हैं। ये कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ये ज्यादा नंबर का होता है। तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो देखो बेटा रेट कांस्टेंट जो है हर बार अलग अलग ही है। ये एक तरीके से ये ईस्टर आपका क्या है? ईस्टर ही तो आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट ही है आपका, ये रिएक्टेंट को हम आर बोलते हैं, तो रिएक्टेंट ही तो है ये। और जब टाइम 0 होता है तब रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होती है उसको आर नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर नोट। तो देखो टाइम क्या है? इनिशियल टाइम दे रखा है, तो इनिशियल टाइम कितना है? जब टाइम कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, 0 सेकेंड, तो वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है और वो 0.55 होता है। 30 सेकेंड पे इतना है, 60 पे इतना है, 90 पे इतना है। तो ध्यान देना, तीन रेट कांस्टेंट मिलेंगे, K1 K2 K3, फिर सबका एवरेज निकालना पड़ेगा, एक से करके मत छोड़ देना। तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि सूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर ही, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2.303 अपॉन में K log R नोट बाय R होता है, R नोट बाय R होता है, यही है। तो हम इसको लिख सकते हैं K बाय T, ऐसे लिख दो, K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log R नोट बाय R, K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log R नोट बाय R, यही है। तो ऐसे हम देखते हैं, ऐसे हमने तो करना है, कितनी बार लेना है, तो अब देखो टाइम डालते जाएंगे। तो एक बार टाइम T1 डालेंगे, बार T2 डालेंगे, एक बार T3 डालेंगे, 3 बार टाइम डालेंगे।
T1 के लिए रेट कांस्टेंट K1 आएगा, T2 के लिए K2 आएगा, T3 के लिए K3 आएगा। तो अभी मैं टाइम डाल रहा हूँ T1, तो रेट कांस्टेंट आएगा K1, वैल्यू डालो इनकी। तो T1 टाइम मैंने बताया कितना है बेटा, T1 टाइम, तो ऐसे हो गया। ऐसे ही दूसरी बार, तो K इक्वल टू किसके बराबर है, 2.303 अपॉन में T log R0/R। अब टाइम कितना डालेंगे, अब T2 टाइम डालेंगे, तो T2 टाइम डालेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। फिर वही लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log R0/R। फिर टाइम कितना डालेंगे, फिर टाइम T3 डालेंगे, तो टाइम T3 डालेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या मिलेगा, K3 मिलेगा। तो वही सिंपल सी चीज है, टाइम T1 तो रेट कांस्टेंट K1, टाइम T2 तो रेट कांस्टेंट K2, टाइम T3 तो रेट कांस्टेंट K3, यही आ गया। वैल्यू डालते जाओ। T1 टाइम कितने सेकंड दे रखा है बेटा, 30 सेकंड, तो T1 टाइम 30 सेकंड है। और उस समय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.31, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.31 है, 0.31 है। इनिशियल कंसंट्रेशन ये रही 0.55, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.55, 0.55। सेम यहाँ पे भी करेंगे। T2 टाइम कितना है बेटा, 60 सेकंड, तो यहाँ 60 डाल देंगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये दे रही, तो रिएक्टेंट की है 0.17, और इनिशियल तो हमें पता है, इनिशियल तो हमेशा क्या रहेगी, 0.55, क्योंकि इनिशियल तो हमेशा रहेगी 0.55, यही है। फाइनल कंसंट्रेशन T3 टाइम पे कितनी होगी, फाइनल कंसंट्रेशन 0.085। टाइम T3 कितना है बेटा, 90 सेकंड, तो ये 90 सेकंड आ गया। 3 आ जाएंगे, K1 आ जाएगा, K2 आ जाएगा, K3 आ जाएगा, तो एवरेज निकालेंगे बेटा। तो रेट कांस्टेंट होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 का कितना, अपॉन में 3, ये एवरेज रेट कांस्टेंट निकाल के हम देंगे। तभी ये 3 नंबर का है, इसीलिए 3 नंबर का है। पहले वाला पार्ट 2 नंबर का था, ये 3 नंबर का है। कहोगे तो मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। अब बस ये डिवाइड करना है, लॉग की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड करना है लॉग की वैल्यू, डिवाइड करना है लॉग की वैल्यू। और के की जो यूनिट आएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो के की जो यूनिट आएगी वो पर सेकंड आएगी, क्योंकि के की सब में यूनिट पर सेकंड ही रहेगी। तो एवरेज रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड ही रहेगी। क्या करूं, करके बताऊं बेटा, हो जाएगा। हेलो, हो जाएगा सर। हो जाएगा। एक नेक्स्ट दूं ऐसा ही सेम, इसमें तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा दे रखी है, क्योंकि डाटा ऐसा दे दिया 0.55, 0.31, एक सिंपल डाटा में भी दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसका जल्दी से वो मिल जाएगा, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लॉग बुक देखना पड़ेगा। एक मिनट, एक सिंपल डाटा वाला दे देता हूँ, ये सिंपल डाटा वाला ज्यादा अच्छा है। ये जो वैसे टफ डाटा वाला है, ये आया था, ये कंपार्टमेंट का ही क्वेश्चन है। और सिंपल डाटा वाला दिल्ली में आया था 2015 में, तो सिंपल डाटा वाला दे दे रहा हूँ मैं, इसी में डाटा थोड़ा बदल देता हूँ, तुम लोग वो करके एक बार देखो। इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार किया हमने, इसीलिए इसके मैं 2 करा दे रहा हूँ। ध्यान देना, इस टाइप का हमने पहली बार किया, इसलिए मैं 2 करा रहा हूँ।
ये है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन, टाइम सेकंड में है 0 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड। मिथाइल इथेनोएट की कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर यानी मोलर में है, 0 सेकंड पे 0.60 मोल पर लीटर, 30 सेकंड पे 0.30 मोल पर लीटर, 60 सेकंड पे 0.15 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें दो रेट कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, K1 और K2 मिलेगा, फिर उनका एवरेज निकालोगे और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। फाइंड करो, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट। करते हैं बेटा, करूं मैं ही करा दूं, मैं ही करा देता हूँ, जल्दी से करा देता हूँ। सर 2 मिनट। हम्म। सर हाँ बेटा, एवरेज आ रहा है 5 × 10⁻², और रेट कौन सा आ रहा है 2.3 × 10⁻²। 2.31 यस सही। 2.31 आ जाएगा। देख लो एक बार जल्दी से, मैं बता दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एवरेज निकालना था और ये निकालना था, तो सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट ही निकालते हैं। तो हमें पता है, देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हमें पता है टी इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2.303 अपॉन में के लॉग आर नोट बाय आर। ये फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में लगता है, किसके फॉर्मूले में लगता है, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में लगता है, ठीक है। तो k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नोट बाय आर, यानी k इक्वल टू कितना होगा 2.303 अपॉन में क्या है टी लॉग आर नोट बाय आर। यही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम t1 है तो देखो ये तो इनिशियल टाइम है, 0 टाइम है, ये टाइम आपका t1 हो गया, ये टाइम आपका क्या हो गया t2 हो गया। t1 टाइम पे क्या होगा, रेट कांस्टेंट k1 होगा, t2 टाइम पे रेट कांस्टेंट k2 होगा। यही है, कई बार सेम भी आता है, कई बार k1 k2 अलग भी आते हैं, ठीक है। तो हल्के से अलग आएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बहुत अलग नहीं आता, आसपास ही आएंगे, यानी k1 k2 इक्वल भी हो सकते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, आसपास हो सकते हैं। तो जब टाइम t1 होगा तो ये क्या होगा k1 होगा, टाइम t2 होगा तो ये क्या होगा बेटा k2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डालते हैं इसमें। इनिशियल कंसंट्रेशन तो यही है आपकी, यही आपका आर नोट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो 0.60 और कितना है 0.60, और t1 टाइम जब कितना है, t1 टाइम कितना दे रखा है बेटा 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी दे रखी है 0.30। t2 टाइम कितना दे रखा है 60 है,
तो T2 टाइम्स 60 है, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ये रही, कितनी है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की? 0.15। यही है, कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। log 2 कितना होता है बेटा? 0.3010। यही हो गया। इसको भी आप कर दो तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो 4 को लिख सकते हैं 2 log 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.3010। देखो सेम आ गया K1 K2। वैल्यू में निकाल के एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। एक मिनट बेटा होल्ड करना, किसका फोन आ गया? तो देखते हैं आप कितना हो जाएगा ये। तो हमने वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू निकाल रहा था मैं, तो एक बार तुम भी चेक कर लेना। 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 और डिवाइडेड बाय 30। ये वैल्यू आ गई बेटा 0.02311। ये आ गया, ये भी वैल्यू यही आ जाएगी 0.02311। तो K1 इक्वल आ गया K2 के, और इक्वल हो जाएगा 0.0231। अगर एवरेज भी निकालेंगे हम, एवरेज भी निकालेंगे, एवरेज जो होता है वो होता है K1 प्लस K2 का हाफ, K1 प्लस K2 का हाफ। तो एवरेज भी सेम ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.0231। तो इतना ही आ जाए। और रेट कांस्टेंट पर सेकंड में रहता है, किस में रहता है? पर सेकंड में रहता है। लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.311 इंटू 10 के पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो रेट कांस्टेंट आ गया। तो ध्यान देना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर सेम आ जाए हर बार इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला ही हम फर्स्ट ऑर्डर में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? फर्स्ट ऑर्डर में लगाते हैं। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि ये प्रूव करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, और K1 K2 इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या? अगर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई किया है और K1 रेट कांस्टेंट और K2 रेट कांस्टेंट क्या आ गया? ऑलमोस्ट इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। दूसरा एवरेज पूछा है इन्होंने, तो एवरेज भी निकाल सकते हैं आप। एवरेज तो बहुत आसान है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। इसके बीच में पूछा है, तो चेंज इन टाइम है T2 माइनस T1, 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और डेल्टा आर क्या होगा? डेल्टा आर क्या होगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 है। R2 की वैल्यू देख लो भाई, यहाँ पे क्या है? 30 पे कितनी थी? ये रही, और 60 पे ये रही। तो वैल्यू डाल दो। R2 तो आपकी है 0.15, R1 आपकी कितनी है? 0.30। तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। सॉल्व करोगे कितना रह जाएगा? 0.15 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, वैल्यू निकाल लो। ये आपको एवरेज रेट मिलेगा। एवरेज रेट आपको मोल पर लीटर पर सेकंड में मिलेगा, या मोलर पर सेकंड में मिलेगा? किस में मिलेगा?
मोलर पर सेकेंड में मिलेगा। वैल्यू आप निकाल सकते हो, वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0.15 डिवाइडेड बाय 30, वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.005। ठीक है, तो ये आ गई, तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। चलो अगला करते हैं, इस टाइप के तो हो जाएंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर पे मैंने 2 करा दिए हैं। ठीक है, और करते हैं, दूसरे टाइप के देखते हैं अब हम। एक दो टाइप का और है जो ज्यादा आता है, वो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भाई वो, इस टाइप का। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन shows that time required for 99%, time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction। तो ये हमें प्रूव करना है। खैर इस टाइप का मैंने करा रखा है, दूसरा भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का तो हमने कर ही रखा है, एक और मैं लिख दे रहा हूँ। एक ये वाला है, द फर्स्ट ऑर्डर reaction takes 100 minutes for completion of 60% of the reaction। Find the time when 90% of the reaction will be completed। ये 2 क्वेश्चन है, आप देखो। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें प्रूव करना है, सो भी लिख सकते हैं, प्रूव भी लिख सकते हैं। तो सो दैट, ये प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। और ये है हमारा एक, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द टाइम व्हेन 90% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो ये 2 करो आप 2 मिनट में, फिर मैं ये कराता हूँ, एक दो और करेंगे इसके बाद। सर हाँ भाई बोल बेटा। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 में 90% लिखा है या 40% लिखा है? 90% ओके सर।
मैं करा देता हूँ जल्दी से, एक बार तुम लोग आंसर मैच कर लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा था, पहले मैं 6 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इसका ही सॉल्यूशन है 6 का सॉल्यूशन 6, ये वाला क्वेश्चन है। क्या है बेटा, टाइम किसके बराबर होता है? टाइम होता है 2.303, फर्स्ट ऑर्डर है तो फॉर्मूला याद रखो 2.303 अपॉन में के लॉग आर नोट बाय आर, कंसंट्रेशन लगा दो ऐसे। तो आपको पता है 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो 99%, तो कितने परसेंट रिएक्टेंट बचा होगा? 1% ही बचा होगा, तो ये T99 है। यानी T99 का मतलब क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये आपको है ही, कितना हो जाएगा? तो रिएक्टेंट जब 99% रिएक्शन कंप्लीट ही हो गया, 99% रिएक्शन कंप्लीट ही हो गया, तो रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो 1% होगी ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो 1% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? यानी 1/100 आर नॉट। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी 1/100 आर नॉट। कितना आ जाएगा बेटा? ये 100 ही आ जाएगा। 100 10 की पावर 2 हो गया, 2 किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। log 10 क्या होता है? 1 होता है। ये आ गया आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। उसके बाद हमने एक और चीज देखी है, दोबारा यही फॉर्मूला लगाएंगे, T इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या है? के log आर नोट बाय आर, log आर नोट बाय आर है, तो log आर नोट बाय आर है, ये हो गया। वैल्यू डालेंगे इसमें, तो इसमें वैल्यू डालते हैं, कितनी आ जाएगी भाई? कितने परसेंट अब हो गया? 90% है, तो ये T90 हो गया। T90 मतलब क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो 10% ही बचा होगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? 10% ऑफ इनिशियल, 10% ऑफ इनिशियल, यानी कितना हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/100, यानी कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10 आर नोट, यही है। कितना हो जाना? ये 10 ही हो जाएगा। ये आ गया। log 10 1 ही होता है, log 10 1 होता है, तो log 10 1 होता है। तो आप खुद ही देखो, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, और 2.303 से 2.303 क्या रह जाएगा? इधर 2 ही रह जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो इधर क्या? 2 टाइम्स T90, तो T99 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स T90, यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, यही से शो करना था। 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन 7th का। 7th में कह रहा है 100 मिनट लग रहे हैं 60% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन को, तो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, T90 जो होता है वो कितना होगा? अगर हम देखें, टाइम इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो 2.303 अपॉन में के log आर नोट बाय आर, log आर नोट बाय आर, तो log आर नोट बाय आर हो गया। वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो हमें वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, हम अगर डालें तो T90 यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% डिकम्पोजिशन, वो कितना होगा? फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी? 10% ऑफ इनिशियल, 10% ऑफ इनिशियल, तो 10% ऑफ इनिशियल यानी कितना होगा? 10/100, 10/100 यानी आर नोट बाई 10, तो यहाँ आ जाएगा या आर नोट बाई 10 आ जाएगा। कितना हो जाना है बेटा? तो 10 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। हमने देखा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2.303 अपॉन में क्या है? K
log r नोट बाय आर, log r नोट बाय आर, वैल्यू डाल दो। तो वैल्यू डालो, कितना टाइम की 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो फाइनल कंसेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी वो क्या होगी, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, 40% ऑफ इनिशियल, 40% ऑफ इनिशियल कितना हो जाएगा 40/100, तो 40/100 हो जाएगा, यानी 4/10 ये आ गया। तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा 4/10 आर नोट, कैंसिल हो गए 10/4 आ जाएगा, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं log 10, ये हो जाएगा log 10 माइनस log 4, log 10 1 होता है, माइनस log 4 को log 2 की पावर 2 पावर आगे आ जाएगी, log 2 कितना होता है 0.3010, कितना आ जाएगा 0.6020, ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ इसकी जगह हम ये डाल दें 2.303/k की जगह हम क्या डाल देते हैं, तो T90 हो जाएगा, और T90 दे ही रखा है, और T90 निकालना है, 60 दे रखा है, T60 दे रखा है, कितना है 100 मिनट, तो T60 आपको 100 मिनट दे रखा है। बस आपको T90 निकालना है, ये वैल्यू इसके अपोन में आ जाएगी 1 माइनस 0.620, 1 माइनस 0.6020, ये आगे आपका T90 मिनट में ही आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, मिनट में ही आ जाएगा। सॉल्व कर लो आप इसे, तो सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आपका। ये आया बेटा समझ, अरे आया बेटा समझ, यस सर। ठीक है। Yes, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं जल्दी से। एक बार मैं इसलिए रिवाइज करा है, न्यूमेरिकल का कई चैप्टर है, इसमें से यही आएंगे बोर्ड में, ठीक है, 95% यही आते हैं। अगला देखते हैं बेटा, ये रहा एक, ये लास्ट इसी टाइप का कर लो। फर्स्ट ऑर्डर, a first order reaction is 15% completed, 15% completed in 20 minutes. How long will it take to complete 60% of the reaction? A first order reaction is 15% completed in 20 minutes. How long will it take to complete 60% of the reaction? तो 60% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए आपको निकालना है, तो आप निकालो एक बार जल्दी से। ये भी उसी टाइप का ही है, अब देखो तो जल्दी से करके देखो एक बार।
चलो मैं बता ही देता हूँ एक बार, इसमें तो वैसे कर ही लोगे। 15% कंप्लीट हो रहा है कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो T15 दे रखा है, कितना? 20 मिनट दे रखा है। और हमें पता है टाइम फर्स्ट ऑर्डर के 2.303 अपॉन में K log R0/R। तो T इक्वल टू किसके बराबर है? 2.303 अपॉन में K log R0/R। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा अगर हम देखें? 15% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो कितने परसेंट रिएक्टेंट अभी बचा होगा? 85%। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल जो होगी वो होगी 85% ऑफ इनिशियल। तो ये T15 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 85/100 R0 हो जाएगा। तो यहाँ 85/100 R0 रहेगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये 100/85 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसमें भी ऐसे ही है। 60% के लिए निकालना है तो T60 R जो होगा वो कितना होगा? वो 40% ऑफ R0, यानी 40/100 4/10 R0 से R0 10, तो ये 10/4 हो गया। तो कितना हो जाएगा? log 10 माइनस log 4, log 10 1, log 4 2 आगे हो गया, और ये log 2 होता है 0.3010, 0.6020, यही आ गया। और T15 20 मिनट दे रखा है, तो ये 20 मिनट है। ठीक है, तो यहीं से K निकालो, ये 20 मिनट आ गया अपॉन में, ये K मिल जाएगा, और K तो सेम रहेगा, K इसमें पुट करो, T60 निकाल लो। क्या निकाल लो? T60 निकाल लोगे। तो इस तरीके से क्या है, 60% डिकम्पोजिशन के लिए आप निकाल सकते हो। 60% डिकम्पोजिशन के लिए आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और आप देखा बेटा। सर ये log 100 बट अपॉन में 85 सॉल्व करना सर। हाँ, ये सॉल्व तुझे वैसे करना पड़ेगा, डेसिमल में निकाल ले और फिर उसका लॉग दे। टेबल देख के। हाँ, टेबल देख के, वैसे नहीं होगा। अब तू सोच कि विदाउट टेबल सारे हो जाए, तो मैं वैसे तो विदाउट टेबल बहुत कम ही होते हैं, 20-30% होते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विदाउट टेबल ही सॉल्व कराया जाए। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती विदाउट टेबल थोड़ी नहीं करेगा। अब यहाँ 100 तो कर लेगा, लेकिन 85 थोड़ी विदाउट टेबल तू देख पाएगा। तो 1.17647 है, तो इसका अब लॉग देख लेगा। 11 का 7 में देख लेगा, और किस में देख लेगा? 6 में दे देगा, तो आगे की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं होता। अरे आ रही बात समझ? तो फिर इसमें वैल्यू डाल के दे। जरूरी नहीं है बेटा जिसका मतलब तू ये मत सोचियो कि मतलब विदाउट टेबल सारे हो जाएंगे। विदाउट टेबल सारे हो जाए तो लॉग टेबल की जरूरत ही क्या है फिर? नहीं समझा? तब तो लॉग टेबल की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सारे विदाउट टेबल हो जाए तो नहीं होते, सारे विदाउट टेबल नहीं होते। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो जितने टाइप के थे मैंने कराए हैं, इसमें सारे टाइप के करा दिए हैं। ठीक है, रिवाइज करा दिए। ठीक है, अगली दो इसी वीक इसको खत्म कर लेंगे हम। ठीक है, आज मंडे है, वेडनेसडे फ्राइडे 2 क्लास और लगा के इसको खत्म करके फिर ऑर्गेनिक शुरू करेंगे आगे। ठीक है, तो ये बेटा मैं क्लास एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है।